किसान भाई नमस्कार। आप आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं तो आपको कितना खर्चा होता है। सबसे पहला सवाल ये होता है कि डेयरी में हम कितने पशुओं से शुरुआत करें। तो शुरुआत का ये है कि आप बिल्कुल कम पशुओं से शुरुआत करो ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। इस वीडियो में हम 2 गाय और 2 भैंस के बारे में बात करें, यानी कि कुल टोटल 4 पशुओं से अगर आप शुरू करते हैं तो आपको कितना खर्चा और उनसे कितनी इनकम आपको होगी। और आपको मैं बिल्कुल सही बतौर फार्मर ये जानकारी आपको दूंगा, यानी कि कोई कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, परंतु जो प्रैक्टिकल जानकारी है वो इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहला खर्चा जो आपका होता है वो होता है पशु खरीदने पर। ठीक है, तो इसमें हम आपको 2 गाय और 2 भैंस बताएंगे, जो कि नॉर्मल जो होते हैं पशु, मिडिल वो पशु आपको खरीदने होते हैं। यानी कि जो भैंस का जो दूध है मैक्सिमम दूध 13 से 14 लीटर प्रतिदिन का होना चाहिए। ठीक है, और गाय का दूध मैक्सिमम 20 लीटर तक प्रतिदिन का होना चाहिए, जो कि एचएफ गाय आराम से दे देती हैं। तो भैंस की जो कीमत होगी आपकी, एक भैंस की कीमत 90,000 रुपये होगी। तो 2 भैंस आपको 1,80,000 रुपये की पड़ेगी, जो कि प्रतिदिन का 13 से 14 लीटर दूध देती हो। ठीक है, और गाय की कीमत आपको 20 लीटर जो गाय दूध देती है प्रतिदिन का, यानी कि 10 लीटर टाइम का, तो गाय आपको सस्ती मिलती हैं। तो गाय आपको 50,000 रुपये की मिल जाएगी। ठीक है, तो 1,00,000 रुपये की आपको 2 गाय आएगी। कुल खर्च आपका 2,80,000 रुपये हो गया। और अगर डेयरी शेड भी आप नया बनाते हैं तो उसमें भी आपको लगभग 50,000 रुपये का खर्च डेयरी शेड पर होगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही डेयरी शेड है तो आपका ये खर्च बच जाता है। और अगर चाप कटर मशीन आप खरीदते हैं पशुओं के लिए, चारे के लिए, तो 10-12 हज़ार रुपये की नॉर्मल मशीन आपको मिलेगी। तो आपका कुल जो खर्च है शेड के ऊपर और पशु खरीदने के ऊपर आपको 3,42,000 रुपये का खर्च होता है। यानी कि तकरीबन 3.5 लाख रुपये में 8,000 रुपये कम होते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं अब कि आपको पशुओं से कितनी कमाई होती हैं। ठीक है, तो कमाई आपकी पूरी की पूरी दूध के रेट के ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर टाइम से आपका पशु गाभिन होगा तो अच्छा दूध देगा, अगली बार जब ब्याएगा तो उसकी उत्पादन क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसमें हम कमाई की बात करते हैं। तो आपका जो भैंस का दूध है वो 40 रुपये प्रतिदिन का होना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा रेट इसमें नहीं आकेंगे, क्योंकि 50-60 रुपये नॉर्मल गाँव में बिकता नहीं है। तो भैंस का दूध का जो मिनिमम रेट है आपको 40 रुपये मिलना चाहिए। और गाय का जो दूध है उसका जो कम से कम रेट है वो आपको 25 से 26 रुपये लीटर आपका गाय का दूध बिकना चाहिए, तब आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा इसमें होगा। ठीक है, तो 2 भैंस का जो प्रतिदिन का आपका दूध है वो हम 11-11 लीटर हम जोड़ेंगे, क्योंकि कुछ एक दूध उनके बच्चों को पिलाना पड़ता है। तो प्रतिदिन का एक भैंस का दूध दोनों टाइम का मिलाकर 11 लीटर और दूसरी भैंस का दूध 11 लीटर। तो दोनों भैंस का तो आपका जो दूध है वो 22 लीटर प्रतिदिन का होगा। यानी कि जो अगर 40 रुपये के लीटर से हम जोड़ें तो 880 रुपये की आपको इनकम होती है। ठीक है, और गाय का दूध आपका 26 रुपये प्रतिदिन लीटर बिकेगा, यानी कि 26 रुपये लीटर। तो 18-18 लीटर हम दोनों गायों का दूध जोड़ देते हैं, यानी कि जो 36 लीटर दूध आपका गाय का होगा प्रतिदिन का, तो 936 रुपये आपका उसका होगा 26 रुपये लीटर से। अब 4 पशुओं पर जो प्रतिदिन का जो खर्च होता है वो होता है, अगर 5 से 6 किलो खली वो खाते हैं प्रतिदिन की, तो आपका एक पशु के ऊपर 200 रुपये का खर्च आता है। ठीक है, उसमें हमने चारा और दाना दोनों जोड़ दिया है, क्योंकि जो दाने की जो रेट होती है आजकल मार्केट में 27 से 30 रुपये प्रतिदिन 1 किलो का होता है। ठीक है, तो आपका प्रतिदिन एक पशु पर 200 रुपये का खर्च आप हो जाता है। तो 4 पशु पर आपका 8 से 900 रुपये का खर्च होता है। ठीक है, अगर हम इसमें कमाई की बात करें तो आपका कुल जो प्रतिदिन की टोटल कमाई होती है दूध से, वो भैंस का दूध और गाय का दूध मिलाकर 1816 रुपये होते हैं। ठीक है, ये हम सिर्फ एक प्रैक्टिकल आकलन बता रहे हैं, इसको आप ज़्यादा दिमाग पर ना लें। ठीक है, तो अगर खर्च हम निकाल देते हैं तो आपको 800 रुपये प्रतिदिन के बचते हैं। ठीक है, 1816 रुपये में से अगर 1,000 रुपये भी हम खर्चे के निकाल दें तो आपको 25,000 रुपये महीने की इनकम होती है 4 पशुओं से। और खर्चे हमने ज़्यादा से ज़्यादा बताया है इसमें आपको, और इसके अलावा कोई भी खर्चे अलग नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी अलग से खर्च नहीं होगा। अब जो हमने कमाई की बात की है ये आपको पूरे साल भर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि पशु आपका गाभिन भी होगा और ड्राई भी होता है। ठीक है, अगर बीमार हो गया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। यानी कि अगर आपका मैनेजमेंट सही होता है तो पशु टाइम पर गाभिन हो जाता है, टाइम पर आपको अच्छा दूध देता है, तो आपकी यही इनकम हर साल बनी रहती है। ठीक है, अब इसमें जो एक्स्ट्रा इनकम होती हैं वो आपकी खाद से भी होती हैं, और जो आपके जो गाय के जो बच्चे होते हैं, भैंस के जो बच्चे होते हैं, उनसे भी आपको अलग इनकम होती है। और साथ ही साथ आप अपने फार्म पर ही नए पशु तैयार कर सकते हैं। तो आपको डेयरी के लिए सबसे पहले जो चारा है वो भी उगाना पड़ता है अपने खेतों में, तो आप वो भी उगाएं और सही मैनेजमेंट के साथ में आप पशुपालन करें। ठीक है।
और अगर आपके पशु का आप मैनेजमेंट सही करते हो तो आपकी कमाई बिल्कुल बरकरार बनी रहेंगी। तो आपको इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा और काफ़ी आगे तक आप अपने फार्म को ले जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है।